अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आइए बात करते हैं क्रिटिकल इंटरनेशनल न्यूज़ की। अर्मेनिया और अजरबैजान जो कि ईरान, टर्की और फ्रांस के बीच में वाक़या है और आज के इन दिनों में इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में एक ख़तरनाक कॉन्फ्लिक्ट जारी है और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करके एक फुल ब्लूम जंग में भी बदल सकता है। तो क्या रीजंस हैं इसकी, क्या वजूहात हैं और क्या जियो पॉलिटिकल गेम्स खेली जा रही हैं और हम इससे क्या सीख ले सकते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। पहले मैं आपको इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं क्योंकि ज़्यादातर लोग हो सकता है इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में शायद ज़्यादा कुछ ना जानते हों। तो अर्मेनिया एक छोटा सा मुल्क है, 3 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है, फ्लैग इसका ऐसा दिखता है और मेजॉरिटी लोग यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं। 95% लोग क्रिश्चियन रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये एक सेकुलर कंट्री है। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान भी कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, 10 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है और मेजॉरिटी लोग यहाँ पे मुस्लिम्स हैं और 99% लोग मुस्लिम रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये भी एक सेकुलर कंट्री है। रिलीजन मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ज्यादातर लोगों को ऊपर से यही लगे कि इन दोनों कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट की मेन रीजन, मेजर फैक्टर जो है वो रिलीजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकली ये दोनों कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे 1990 से पहले। लेकिन जब 1990 में यूएसएसआर के टुकड़े हुए, सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए, तो इन दोनों कंट्रीज को आज़ादी मिली। इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक डिस्प्यूटेड रीजन है। अगर मैप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। राइट साइड पे जो है अजरबैजान है और लेफ्ट साइड पे अर्मेनिया है और ये बीच का जो रेड कलर का पार्ट है ये नगोर्नो कराबा का पार्ट है। येलो शेड में जो पार्ट है ये अर्मेनियन ऑक्युपाइड अजरबैजान की टेरिटरी है और नगोर्नो कराबा में ये जो ब्लू शेड में है ये अजरबैजान की आर्मी फोर्सेस ने जो ऑक्युपाई किया हुआ है नगोर्नो कराबा का पार्ट, ये वो पार्ट नगोर्नो कराबा जो कि इन दोनों कंट्रीज की कॉन्फ्लिक्ट की मेन रीजन है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कश्मीर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की रीजन। ये दोनों कंट्रीज कहती हैं कि ये नगोर्नो कराबा इन्हें बिलोंग करता है, बिल्कुल कश्मीर की तरह जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं कि कश्मीर हमें बिलोंग करता है, कश्मीर हमारा है। और बिल्कुल कश्मीर ही की तरह नगोर्नो कराबा का कुछ रीजन जो है वो अजरबैजान कंट्रोल करता है और मेजर रीजन जो है वो अर्मेनिया के पास है। और नगोर्नो कराबा में रहने वाले लोग 99% एथनिकली अर्मेनियन है। हिस्टोरिकली 1920 से ही रीजन बहुत डिस्प्यूटेड रहा है। जब ये सोवियत यूनियन के अंडर आता था तब ये अजरबैजान की स्टेट में आता था, लेकिन तब भी ये एक ऑटोनॉमस रीजन था, यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट से। और उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट थी मॉस्को में और मॉस्को इस रीजन को डायरेक्टली कंट्रोल करता था। और 1990s में जब सोवियत यूनियन के टुकड़े होना शुरू हुए तो यहाँ के लोगों को खबर पहुंची कि जाते जाते ये गवर्नमेंट इसका कंट्रोल, इस नागोर्नो कराबा का कंट्रोल अजरबैजान को दे देगी। और वहाँ के रहने वाले एथनिकल अर्मेनियन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से 1988 में नागोर्नो कराबा के लेजिस्लेचर ने अर्मेनिया को ज्वाइन करने के लिए वोट कर दिया, लेकिन वोटिंग से की गई ये डिमांड ना ही सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट को पसंद आई और ना ही अजरबैजान की गवर्नमेंट को पसंद आई। इसलिए 1990s में जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए तो अर्मेनियन सेपरेटिस्ट ने इस टेरिटरी को सीज कर लिया, वहां पर कंट्रोल जमा लिया अपना। यही रीजन है कि 1991 से लेकर आज तक अर्मेनियन कंट्रोल पार्ट को कंट्रोल किया जाता है अर्मेनियन सेपरेटिस्ट के अंडर, जिसको सपोर्ट करती है अर्मेनियन गवर्नमेंट। इवन नो इंटरनेशनल लॉ के अंडर ये नगोर्नो कराबा का रीजन रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये अजरबैजान का पार्ट है, क्योंकि सोवियत गवर्नमेंट ने टूटते टूटते कहा था कि नगोर्नो कराबा का रीजन अजरबैजान कंट्रोल करेगा। तब से लेकर आज तक इस रीजन में कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है, लड़ाइयाँ होती रही हैं, सीज वायलेशन होती रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर को लेकर लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं, सीज वायलेशन होती रही है। ओवर द ईयर्स रशिया, फ्रांस और यूएसए के अंडर एक ग्रुप बनाया गया जो कि इन दोनों कंट्रीज के पीस के लिए वर्क करे। रशिया यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अर्मेनिया में रशिया का एक मिलिट्री बेस है और दूसरी तरफ रशिया अजरबैजान को भी आर्म सप्लाई करता है जो कि अर्मेनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और दूसरी तरफ ये बात भी सुनने में आई है कि पाकिस्तान भी अपनी अनऑफिशियल आर्मी के जरिए अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान की तरह टर्की भी अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अजरबैजान एक छोटा मुल्क है और अजरबैजान के पास तेल और गैस के ज़खायर भी हैं और टर्की एक बड़ा मुल्क है और क्यों नहीं वो चाहेगा कि अपने आसपास के छोटे मुल्कों में अपनी दोस्त जमाए। तो इस वजह से भी टर्की अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी रीज़न ये भी है कि रिलीजन सेम है, इस वजह से भी टर्की और पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।